बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का बयान है मलका बिल्किस का तख्त। आज से हज़ारों साल कबल जनूबी अरब के इलाकों में यमन के गिरदोनवा में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते हैं। दौरे वहाँ के लोगों को सबा कहकर पुकारा जाता था। यहाँ तक कि लोग निहायत नेमत और राहतों में थे। हर तरफ फसलें और फलदार दरख्त थे, मगर ये कौम शिर्क में मुब्तला थी और सूरज को पूजा किया करती थी। जब वहाँ के बादशाह शराजील मालिक की मौत हुई तो उसकी बेटी बिल्किस के हुकूमत संभाल ली। बाज़ लोगों ने लिखा है कि बिल्किस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से थे, मगर उस नज़रिए की कोई वाज़ेह दलाइल नहीं मिलती। मलका बिल्किस एक काबिल औरत थी जिसने यमन में 9 साल बहुत अच्छे से हुकूमत की। दुनिया और बेशतर इलाकों में जो तिजारत होती थी वो सिपाहियों के हाथों में थी। यही वजह थी कि ये कौम निहायत दौलतमंद थी, मगर ये वो ज़माना था जब मशरिक़ से मगरिब तक एक अजीम महत के बादशाह की ताकतवर हुकूमत और जाहो जलाल का डंका बजता था, जिसे तारीख में सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल खुलाफा योरल शहर था। आपको हवा, जिन्नात, चरिंद परिंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन और जानवर और परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर उनका चहीता परिंदा हुदूद गायब था। आपने पूछा, हुदूद कहाँ है? जब वो नज़र न आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाजिरी की कोई मुनासिब वजह ना पेश कर सका तो उसे ज़िबा कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि हुदूद हाजिर हो गया तो उससे पूछा गया, तुम कहाँ थे? हुदूद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुँच गया जहाँ लोग शिर्क में मुब्तला थे। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। उनकी एक रानी है जिसे वो बिल्किस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसके तख्त में कीमती जवाहरात, लाल जमरूद जुड़े होते हैं और उसके पास तमाम शाही सामान मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा ख़त उस मलका तक पहुंचाओ ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए, और ख़त पहुंचाने के बाद वहां बैठ के सुनो कि वो क्या रद्द-ए-अमल इख्तियार करती है, और फिर आकर मुझे खबर देना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त रवाना किया, जो कुछ यूँ था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये इज़्ज़त वाला ख़त सुलेमान इब्ने दाऊद की जानिब से मलका सबा बिल्किस की तरफ है। जो हिदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है। मुझ पर गुलबा की ख्वाहिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फर्मा बरदार और मुतई होकर मेरे पास आ जाओ। ये ख़त दरअसल मलका सबा और उसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। हुदूद ने ये ख़त ले जाकर मलका बिल्किस की गोद में गिरा दिया। मलका के दरबार में उस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब ये ख़त पढ़ा तो तेश में आ गए और कहा, ये हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बहुत समझदार थी। उसने उन्हें समझाया कि उनके ख़त से पता चल रहा है कि ये कोई आम शख्स नहीं है, खुदा का कोई पैगम्बर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। उसने कहा, मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफ़ा भेजती हूँ। अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो वो बादशाह हैं, मैं उससे जंग करूँगी, लेकिन अगर उन्होंने तोहफ़ा कबूल नहीं किया तो मैं उसकी पैरवी करूँगी, क्योंकि वो नबी हैं। हुदूद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आकर सारी बात बता दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया, शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों के फर्श बिछा दिए जाएं। रास्ते के दोनों जानिब जानवरों को खड़ा कर दिया जाए, तमाम कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए। इधर बिल्किस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तहाइफ रवाना किए, जिनमें सोने की ईंटें, जवाहरात, गुलाम, कनीज़े और मलका का एक ख़त भी था। जब ये तमाम तहाइफ लेकर कासिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचे, उन्होंने ये सब देखा तो शर्मिंदा हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका के कासिदों से कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो उससे भी ज़्यादा है जो तुमने दिया है। तुम्हारा तोहफ़ा तुम्हें मुबारक हो। अब तुम अपने तहाइफ के साथ वापस जाओ और अपनी मलका से कहना हमारा इंतज़ार करे, हम एक ज़बरदस्त लश्कर लेकर आएंगे। जब ये खबर मलका बिल्किस को पहुँची तो वो समझ गई कि वाकई ये अल्लाह के नबी हैं।
लिहाजा उसने जंग के बजाय हज़रत सुलेमान के दरबार में हाजिर होकर अपनी अताअत का यकीन दिलाने का सोचा। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचा तो आपने अपने दरबारियों में से कहा, तुम में से ऐसा कौन है जो मलका के आने से पहले उनका तख्त उठाकर मेरे पास ले आए। एक देव हैकल जिन ने कहा, मैं उसे ला सकता हूँ, मैं उसी काम की पूरी कुव्वत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। फिर एक और शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा, मैं ये तख्त आपको आपकी पलक झपकने से पहले ही ला दूंगा। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो पुकार उठे, ये मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या ना शुक्र। मुफरिसीन के मुताबिक वो शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई दोस्त था जिसका नाम आसिफ इब्ने बरखी बताया जाता है। कहा जाता है इस तख्त की लंबाई 80 हाथ, उसकी चौड़ाई 40 हाथ थी। इसमें मोती, याकूत, जमरूद जड़े हुए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त में रद्द अमल कर दिया और उसे पहले से भी ज़्यादा बेहतर बना दिया। जब मलका बिल्किस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई तो आपने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी इसी तरह का है? उसने कहा, ये तो गोया हूबहू वही है, हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फरमाबरदार हो चुके हैं। बिल्किस के आने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, जिसमें पानी जारी हो, पानी में मछलियाँ और दूसरे आबी जानवर हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस इमारत में अपने शाही तख्त पर जलवा अफरोज थे। बिल्किस को इस महल में लाया गया। जब उसने फर्श को देखा तो समझी ये पानी का एक हौज है, लिहाजा अपनी बिरलिया से कपड़ा उठा लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो शीशे का चिकना फर्श है। तब वो शर्मिंदा हुई और बोली, ए मेरे परवरदिगार, मैं सूरज की पूजा करके अपने ऊपर जुल्म करती रही और मैंने अब सुलेमान के साथ अल्लाह की अताअत कबूल कर ली। उसे अपनी गलती पर निहायत शर्मिंदगी हुई। उस वाक़े के बाद मलका सबा मुसलमान हो गई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई। मेरी आज की वीडियो देखना और सुनना अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको जल्द ही मौसूल हो जाएं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।